क्या कभी मुगलिया सल्तनत की औलादों ने कहा क्या कि वो भारत की मिट्टी के लिए, भारत की बेटियों के मान सम्मान के लिए पैदा हुआ है? वो लड़ना चाहता है, मरना चाहता है, कभी नहीं कहेगा। यही अंतर है जो लैट्रिन में रखे लोटे का और किचन में रखे लोटे का अंतर है। समाजवादी पार्टियों को बता दो, मुगलों और तुर्कों में और हिंदू समाज के सनातनी वीरों में यही अंतर है। राणा सांगा का अपमान करने वाला एक कुत्ता संसद में खड़े होकर बोलता है, पर वहाँ इतने सांसद खड़े होते, कोई वहाँ से उठकर एक थप्पड़ तक नहीं मारता। इस कुत्ते के बच्चे के ऊपर 5 लाख से ज्यादा FIR होनी चाहिए और सरकार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर के बता रहे हैं और डंके की चोट पर बोल रहे हैं, अगर इस 2 कौड़ी के आदमी नीच पर अगर इनसे शिकंजा नहीं कसता तो हम संसद नहीं चलने देंगे। फिर हमें मत कहने गुंडे हैं, उपद्रवी हैं, ये आतताई हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये तो सांसद है। ये नवाजवादी पार्टी का, सुनिए, ये और पूरी की पूरी नवाजवादी पार्टी से कहना चाहूँगा कि इस नवाजवादी पार्टी में ऐसे कठमुल्ले बैठे हुए हैं। औरंगजेब का महिमा मंडल अगर आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा किया जा रहा है तो इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। औरंगजेब क्रूर था और बाबर क्रूर था। इस देश के अंदर जितने लुटेरे आए वो सब क्रूर थे। आप इनसे तुलना कर रहे हो, इनके पैर की जूती के बराबर नहीं है वो लोग। पैर की जूती, ये भगवान है हमारे, और जो हमारे भगवान है और हमारे भगवान का अपमान कहाँ करा गया? लोकतंत्र के मंदिर में, जिसे प्रधानमंत्री भारत का लोकतंत्र हमारा मंदिर कहते हैं, जहाँ पर जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर क्या एक मर्द नहीं था जब ऐसा बयान दिया गया? जनता के चुने प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ, 500 से ज़्यादा संख्या है सांसदों की, क्या पूरी संसद में एक मर्द सांसद पैदा नहीं हुआ था जो जनता को विश्वास दिलाता है कि अगर आपके सम्मान पर ठेस किसी नेता के द्वारा पहुँचाई गई हमारे भगवान को टारगेट लेके, तो उसे वहीं संसद में जवाब देना चाहिए था। अगर आज हम यहाँ पर खड़े होकर FIR और कंप्लेंट की प्रक्रिया कर रहे हैं, इससे संतुष्ट नहीं है हम, क्योंकि FIR करना मात्र इनको सम्मान दिलाना नहीं है, क्योंकि इनका मान और सम्मान और भारत का आज जो भी सर्वस्व है वो सब हमारे योद्धाओं के वजह से है। ये 2 कौड़ी के नेता ये जनता को राशन चावल बांटकर मुफ्त की राजनीति करने वाले ये युद्ध की नीति को गलत ठहरा रहे हैं, योद्धाओं को गलत बता रहे हैं। जो लोग युद्ध के मैदान में जिन्होंने बल से देश की रक्षा करी, उनको छल से आज ये लोकतंत्र के मंदिर में बुरा बता रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं बात करता हूँ आज समस्त सनातनियों से और उन सभी क्षत्रिय योद्धाओं से कि जिनके पूर्वज हैं हमारे ये भगवान, अगर सुनकर आज शांत हैं तो फिर आपसे बड़ा कायर इस धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर 70 साल में सरकार ने हिंदुओं को कायर बना दिया। इतना बड़ा कायर बना दिया कि हमारे भगवान का अपमान अगर किया गया तो संसद में एक भी कोई नहीं बोला, कोई मर्द नहीं था। क्या वहाँ पर जनता के चुने प्रतिनिधियों के द्वारा जो भेजे गए जितने प्रतिनिधि थे, क्या एक प्रतिनिधि ने भी एक जनता के व्यक्ति के वोट का सम्मान नहीं रखा? क्या हम वोट इसलिए करते हैं कि आप संसद भवन में बैठकर हमारा उपहास उड़ाओगे, हमारे देवी देवताओं का अपमान उड़ाओगे, हमारे योद्धाओं का अपमान उड़ाओगे? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और रह गई बात इनाम की, मैं कह रहा हूँ अपना घर बार बेच के उस परिवार को हर सुविधा और हर कानूनी मदद देने का आश्वासन देता हूँ पूरे समाज की तरफ से, जो इस कुत्ते को, इस सुअर को इसकी औकात बताने का कार्य करेगा। क्योंकि आज ये जो बैठे हैं ना, अगर राणा सांगा ना होते तो आज ये भी टोपी लगाकर घूम रहे होते देश के अंदर और आज बुरा ना बोल रहे होते, क्योंकि आज इनकी औकात, मैं बता दूं समाजवादी पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी के इतिहास में और उनकी राजनीति में आखिरी कील ठोकने का काम अगर किसी ने किया है तो इस कुत्ते ने किया है। समाजवादी पार्टी की राजनीति की आखिरी कील इस व्यक्ति ने ठोकी है। हम तो सोच रहे थे अखिलेश ठोकेगा, लेकिन ये तो आखिरी कील तो इसने ठोक दी, जिसने हमारे योद्धाओं का सम्मान कैसे करके दिखाया लोकतंत्र में, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा सम्मान अगर वो वोट पाकर लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के करेंगे तो ऐसे अपमान करने वाले नेताओं को सबक सिखाना जनता का काम है, क्योंकि कानून से तो ये बचते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम जनता से मैं कहना चाहूँगा, अपने घर में एक लैट्रिन वाला लोटा रखो। जब ये समाजवादी पार्टी के नेता तुम्हारे घर पर आए तो उसी लोटे से पानी पिलाओ और सालों को बोलो कि इस लोटे में और मेरे घर वाले लोटे में कोई फर्क नहीं है। जब अगर इस तरीके के राजनेताओं को पार्लियामेंट में जाने के बाद मुगलों
और भारत के राजपूत राजाओं ने जिन्होंने अपनी तलवार की नोक पर गर्दन रख के राष्ट्र की सेवा के लिए बलिदान हो गए, मातृभूमि की सेवा के लिए, स्त्रियों के मान सम्मान की सेवा के लिए बलिदान हो गए, अगर उनमें फर्क नहीं पता है तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को घर की लैट्रिन का लोटा भर के पानी पिलाओ और बोलो इनसे कि इस लोटे में और मेरे घर के किचन के लोटे में कोई फर्क नहीं है, बना तो साला स्टील का ही है और पियो पानी इसका, और बताओ मुझे क्या अंतर है मुगल में, क्या अंतर है भारत के उन बेटों में जो बेटी के लिए, धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए कट मर गए। उनकी पीढ़ियों में कोई दिया जलाने वाला भी कईयों के नहीं बचा, फिर भी लड़ने से पीछे नहीं हटे। आज भी मातृभूमि पर जरा सी भी आंच आए तो जहां भी राजपूत है उसकी रगों में खून उबलता है, वो मातृभूमि के लिए मरता है, मिटता है। भारत के किसी भी बेटे बेटी के लिए यदि एक राजपूत का सर कटता है, गिरता है रक्त लहू उसका जमीन पर, तो वो गर्वान्वित होता है, उछलता है शान से, कहता है मैं पैदा ही हुआ हूं अपनी मिट्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए, भारत की बेटी के लिए, बेटे के लिए, समाज के लिए। क्या कभी मुगलिया सल्तनत की औलादों ने कहा क्या कि वो भारत की मिट्टी के लिए, भारत की बेटियों के मान सम्मान के लिए पैदा हुआ है, वो लड़ना चाहता है, मरना चाहता है? कभी नहीं कहेगा। यही अंतर है जो लैट्रिन में रखे लोटे का और किचन में रखे लोटे का अंतर है। समाजवादी पार्टियों को बता दो, मुगलों और तुर्कों में और हिंदू समाज के सनातनी वीरों में यही अंतर है। ये भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है, अभी जिस तरीके को किसी का वंशज बताने वाले अखिलेश यादव ने रामजिला सुमन के बयान का समर्थन किया है। देखिए, सबसे पहली बात मैं अखिलेश यादव की बात करूंगा, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, जो औरंगजेब को अपने बाप के तो उस पर तुलना करने लगे, वो समाजवादी पार्टी आज कहीं ना कहीं इस्लामिक ओर की तरफ बढ़ चुकी है। जब अकबर की बात की जाती है, जब औरंगजेब की बात की जाती है, तो वहाँ पर हमारे शौर्य महाराणा प्रताप की बात आती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है, साहस की बात की जाती है तो राणा सांगा की बात आती है। पर हैरानी की बात है कि एक कुत्ता, मैं साफ बोलूँगा, राणा सांगा का अपमान करने वाला एक कुत्ता संसद में खड़े होकर बोलता है, पर वहाँ इतने सांसद खड़े होते हैं, कोई वहाँ से उठकर एक थप्पड़ तक नहीं मारता। हम सीधा, जैसे विजय भाई ने बोला है कि उसको जो भी मारेगा या नुकसान पहुंचाएगा उसको समर्थन करेंगे, 1 लाख रुपए देंगे, उसके समर्थन में है। और ऐसे सुअर के बीच का इलाज होना चाहिए, क्योंकि अगला कोई सुअर पैदा नहीं होना चाहिए। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। मेरे हाथ में FIR है, कमिश्नर साहब की मुहर लगी हुई है इसके ऊपर। आज मैं पूरे समाज से, पूरे हिंदू समाज से कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बार ध्यान से देख लो इस FIR को। मैं कहता हूँ इस देश के अंदर कई लाख संगठन हैं, पर आज कहाँ सोए हुए वो संगठन? सबको निकल करके बाहर आना चाहिए। अगर इस देश में 5 लाख संगठन है तो इस कुत्ते के बच्चे के ऊपर 5 लाख से ज़्यादा FIR होनी चाहिए। और सरकार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर के बता रहे हैं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इस देश का सर्व हिंदू समाज, केवल राजपूत समाज नहीं, मैं भी राजपूत समाज से आता हूँ, मेरे भाई है अलग अलग समाज से, सारे भाई आते हैं, इन्होंने आकर के FIR कराने का काम करा और डंके की चोट पर बोल रहे हैं अगर इस 2 कौड़ी के आदमी नीच पर अगर इनसे शिकंजा नहीं कसता तो हम संसद नहीं चलने देंगे। फिर हमें मत कहने गुंडे हैं, उपद्रवी हैं, ये आतताई हैं। और दूसरी चीज़, एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी लोग बिल्कुल धमकी दे रहे हैं, हमें ऐसी धमकी देंगे। साफ बोलना चाहता हूँ कि महाराणा सांगा पर ऐसी विवादित टिप्पणी देख करके अगर खोला तुम्हारा रक्त नहीं तो ना माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुम में रक्त नहीं। यह पूरे के पूरे हिंदू समाज के लिए एक मिसाल बननी चाहिए कि हमारे पूर्वजों के ऊपर, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो पृथ्वीराज सिंह चौहान हो, चाहे वो दादा सूरजमल हो, या किसी भी जाति धर्म, हिंदुओं में किसी भी जाति से कोई भी वीर शिरोमणि है या हमारे कोई भी क्रांतिकारी हैं, अगर उनका अपमान करने का काम करेंगे तो ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम यह पूरा हिंदू समाज करेगा। और एक चीज और कर लीजिए, ये भाई सवाल नहीं, अब ये देख लीजिए, आ जाओ भाई,
ये क्या कर रहे हैं? ये तो सांसद है। ये नवाजवादी पार्टी का, सुनिए, ये सांसद नहीं है, ये ये देश की एक पार्टी है, नवाजवादी पार्टी। जो इस देश के अंदर नवाजवादी पार्टी है उसका सांसद है, और इस कुत्ते के पिल्ले की जगह कट्टर हिंदुओं के पैरों में भी है। इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। जो समाजवादी जिसको आप कहते हो, असलियत में वो नवाजवादी पार्टी है। वो औरंगजेब और बाबर का डीएनए। देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं और जो कट्टर हिंदू सनातनी है, वो रामजादे हैं और ये लोग हरामजादे हैं। इनकी औकात सिर्फ पैरों के नीचे है। मोदी जी तो कहा जाए रमजान की इफ्तार की बधाइयां दे रहे हैं। देखिए, मैंने मोदी जी और बीजेपी का ठेका नहीं लिया। हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे पार्टी क्यों कह रहे हैं? हैं। मैं कहूँगा मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस 2 कौड़ी के सुअर ने हमारे वीर शिरोमणि के बारे में बोल दिया, तो हम किसके बारे में कुछ भी कहें? मैं तो कहता हूँ कुत्ते का पिल्ला है ये। लोकसभा में जो आपके और भारत देश के जो योद्धा हैं राणा सांगा, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास तो राम कार सेवकों पे गोली चलाना है। जिसने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, मोदी जी ने तो उन्हें पद्मश्री से नवाजा। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि समाजवादी पार्टी नमाजवादी है? भाई, पद्मश्री से नवाजा, उसको कोई कुकर्म पे ही नवाजा होगा। और मोदी जी ने अगर इस तरीके से कराया तो मोदी जी का भी विरोध करते हैं हम लोग ऐसी पार्टियों पे जिन्होंने राम शोभा यात्रा, राम रथ को रोका, ठीक है, और जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, और जिन्होंने माँ सरयू मैया के तट से बालू के बोरे से बंधवा करके हिंदुओं के लाशें नदी में बहा दी, माँ सरयू के मैया के तट से फेंक करके। और जो यूं कहते थे कि भाई हमें तो मुल्ला मुलायम बोलो, हमें बड़ी खुशी आती है, अगर उनको इस तरीके से नवाजा तो हम प्रधानमंत्री जी का ही विरोध करते हैं। भाई, एक बात कान खोल करके सुन ले कि छतरी हूँ, छतरी की भांति जीना जानूं और मरना भी, और वक्त पड़े तो गिरे रक्त वरना न गिरे पसीना भी। ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। अभी सारा हिंदू समाज 23 तारीख को इकट्ठा हुआ, सरकार और सिस्टम सब फेल हो गया। तो हमें इस मुकाम पर मत लेकर आओ कि हमारा दिमाग खराब हो जाए, हम सड़कों पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम सड़कों पर आ गए तो ऐसे सुअरों को धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। तो ऐसी विवादित टिप्पणी बोलने से बचें, क्योंकि वीर शिरोमणि का अपमान नहीं सहा जाएगा, देश के एक भी क्रांतिकारी का अपमान नहीं सहा जाएगा। और ये पूरी की पूरी नवाजवादी पार्टी से कहना चाहूँगा कि इस नवाजवादी पार्टी में ऐसे कठमुल्ले बैठे हुए हैं जो नवाजवादी पार्टी को ख़त्म कराने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्ववादी सरकार है, बाबा बुलडोजर की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, पार्लियामेंट के अंदर इतने सारे सांसद बैठे थे, किसी पे क्या इतनी हिम्मत नहीं बनी इसके 2 कौड़ी के आदमी को मट्टी में मिला देते। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर हम में से कोई भी भाई खड़ा होता संसद के अंदर, तो चाहे वो आखिरी दिन होता संसद के अंदर, पर इस 2 कौड़ी के आदमी को वहीं मट्टी में मिला देते, अंजाम चाहे जो मर्जी होता। और अब हिंदुओं के घरों में मैं एक चीज़ और बताया था, हिंदुओं के घर में माँ भवानी, माँ काली, माँ चंडी, माँ वैष्णो, माँ सरस्वती के, और भाई साहब भगवान परशुराम के घरों में जो हमारे जो प्रतिमा रखी है, उनकी तलवारों की धार है ना, वो चमचमाती हुई दिख रही है। कभी भी निकल सकते हो, कभी भी रोड पर उतर सकते हो। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। तो इस बात को ध्यान रखना भाई, साफ सीधी बात है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसी टिप्पणी करो जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, नहीं मट्टी में मिला देंगे।